दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स फाइलिंग की उन डेट्स की जो आपको जुलाई में करनी है। टीडीएस रिटर्न ड्यू डेट्स को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन जो चल रही है वो हम क्लियर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की। जी हाँ, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की Q4 की जो डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है। उसकी एक्सटेंशन डेट भी आपकी जुलाई में है। साथ ही जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है अप्रैल मई जून, जो आपका फर्स्ट क्वार्टर है उसकी डेट भी आपकी जुलाई में फॉल कर रही है। चलिए कंफ्यूज नहीं होना है, जल्दी से हम पहले टीडीएस रिटर्न की डेट्स को देखते हैं। तो आपको पता है कि टीडीएस एंड टीसीएस की जो पेमेंट है उसकी डेट होती है 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि आपको जून महीने की जो अपनी टीडीएस एंड टीसीएस की पेमेंट करनी है वो 7th ऑफ जुलाई 2021 तक कर लेनी है। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं अपनी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग डेट्स की। तो टीसीएस रिटर्न फाइलिंग तो Q4 की एक्सटेंड नहीं हुई थी, लेकिन टीडीएस रिटर्न की जो डेट है क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2021 Q4 की जो टीडीएस रिटर्न की डेट है उसको एक्सटेंड किया गया था, अभी हाल ही में एक्सटेंड किया गया था। तो जो हमारा क्वार्टर है जनवरी फरवरी मार्च 2021 उसकी डेट एक्सटेंड की गई थी 15 जुलाई। ये आप देख पा रहे हैं 15 जुलाई 2021। तो जुलाई में आपको अपनी पेंडिंग, अगर अभी तक आपकी पेंडिंग है 2021 की Q4 की टीडीएस रिटर्न, तो उसको फाइल कर लीजिएगा 15 जुलाई तक। उसके बाद भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं बट विद लेट फीस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने 21-22 Q1 की। तो अप्रैल मई और जून का जो हमारा क्वार्टर है उसकी टीडीएस रिटर्न फाइलिंग की भी जो डेट है वो भी जुलाई में फॉल कर रही है। क्या है वो डेट? 31 जुलाई। जी हाँ, टीडीएस रिटर्न की जो डेट है अप्रैल मई जून क्वार्टर की वो है 31 जुलाई। तो टीडीएस रिटर्न हमारी Q4 की अभी तक पेंडिंग है 20-21 की, तो उसकी है 15 जुलाई। और टीडीएस रिटर्न जो हमारा अप्रैल मई जून जो Q1 है उसकी रिटर्न की डेट है 31 जुलाई, जो कि दोनों ही डेट्स आपकी जुलाई में फॉल कर रही हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही टीसीएस रिटर्न जो अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है हमारा, उसकी टीसीएस रिटर्न की जो डेट है वो दोस्तों है 15 जुलाई। ठीक है, तो ये इसकी ओरिजिनल ड्यू डेट है टीसीएस रिटर्न की। Q4 की टीसीएस रिटर्न के लिए कोई भी एक्सटेंशन नहीं दी गई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो आपकी जुलाई में फॉल कर रही हैं, उनको प्लीज़ एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे बता देती हूँ ताकि अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूज़न उन डेट्स को लेकर के है तो वो आपकी क्लियर हो जाए। GSTR 7 और GSTR 8 जो हमारी टीडीएस टीसीएस रिटर्न जीएसटी के अंदर जाती हैं वो आपको 10 जुलाई तक फाइल करनी है, जून महीने की मैं बात कर रही हूँ। और GSTR 1 की तो मैंने आपको बताई दी थी, जून महीने के लिए कोई भी एक्सटेंशन आपको GSTR 1 और GSTR 3B के लिए नहीं दी गई है। तो GSTR 1 की फाइलिंग आपको करनी है 11 जुलाई तक। GSTR 1 QRMP वालों के लिए 13 जुलाई है। ठीक है, तो ये आप डेट याद रखिएगा, 13 जुलाई है QRMP वालों के लिए और मंथली वालों के लिए 11 जुलाई। तो आप अपनी जब फाइलिंग कर लेंगे तो टू बी जनरेट हो जाएगी। तो ये फाइलिंग डेट्स एक्सटेंड नहीं की गई हैं। GSTR 6 जो आप फाइल करनी होती है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को 13 जुलाई। PF और ESI की पेमेंट आपको 15 जुलाई तक कर लेनी है। TDS TCS रिटर्न की हम बात कर चुके हैं। GSTR 3B मैंने आपको बता दिया था, डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, 20 जुलाई ही है। GSTR 5 नॉन रेजिडेंट एंड OIDR के केस में 20 जुलाई है। CMP 08 इम्पॉर्टेंट है, CMP 08 अप्रैल मई जून की CMP 08 जो टैक्स की पेमेंट आपको करनी है 18 जुलाई तक। GSTR 3B QRMP वालों के लिए 22 और 24 जुलाई। ITC 04
अप्रैल मई जून क्वार्टर के लिए 25 जुलाई और GSTR 4 जो हमारे कॉम्पोजिशन वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 की GSTR 4 31 जुलाई तक फाइल कर लीजिएगा। GSTR 3B और GSTR 1 की डेट्स तो एक्सटेंड नहीं की गई हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि लेट फीस को अब रैशनलाइज कर दिया गया है। जून ऑनवर्ड्स ये हो जाएंगी एप्लीकेबल। GSTR 1 की भी कर दी गई है, GSTR 3B की भी कर दी गई है, GSTR 7, GSTR 4, तो सारी जो ये लेट फीस है इनको रैशनलाइज कर दिया गया है, यानी कि मैक्सिमम कैपिंग जो है लगा दी गई है। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया था, GSTR 3B अगर देखें तो जिनका नील टैक्स लाइबिलिटी है उनके लिए 500 रुपये, 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वालों के लिए जिनकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है 1.5 करोड़ तक टर्नओवर वालों के लिए वहाँ पे 2,000 रुपये, फिर 5 करोड़ तक वालों के लिए 5,000 रुपये और ऊपर 10,000 रुपये। तो इस तरीके से मैक्सिमम कैपिंग आपकी लेट फीस को लेकर के लगा दी गई है, जो एक बहुत ही बड़ी रिलैक्सेशन है। और इसके बाद अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कोई उम्मीद मत कीजिएगा कि कोई एमनेस्टी स्कीम आएगी, क्योंकि पहले ही गवर्नमेंट ने कैपिंग लगा दी है। अभी जो एमनेस्टी स्कीम चल रही है जिसकी कि जुलाई 17 से आपको जो बेनिफिट दिया जा रहा है, जिसमें 500 और 1,000 रुपये विच एवर इज़ एप्लीकेबल आपको लेट फीस पे करनी है, उस एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा आप 31 अगस्त तक उठा सकते हैं। तो यह आखिरी मौका है आपके पास, एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट उठाइए। और जो रिवोकेशन के लिए मुझसे बार बार क्वेरीज पूछ रही है, रिवोकेशन का भी कोई अपडेट नहीं आया है। तो यही था आज का अपडेट। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं नेक्स्ट नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।